Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed, and today we are going to discuss chapter number 11, Professionalism at Work, Business Etiquettes, Teamwork and Meetings. Remember, once again, dear students, it is semester 3rd, business communication 1, and our chapter is 11. The name of the chapter is Professionalism at Work, Business Etiquette, Teamwork and Meetings. And today we are going to discuss learn objective number 3. The objective, as we have completed the first two objectives earlier, the other video, but today we are going to discuss third objective, following professional telephones and voicemail etiquettes. We will discuss this objective in a very detail, so that every minute thing must be vivid clear to everyone. So let's start the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकिंग कॉल्स प्रोफेशनली. देखिए, जब कॉल्स प्रोफेशनली करना होता है तो इसमें हमें जब हम किसी भी कंपनी को किसी बिजनेस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी बिजनेस, एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग टेकिंग और रिगार्डिंग मेकिंग कॉल्स और रिसीविंग कॉल्स. हमें बिज़नेस कम्युनिकेटर होने के नाते कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें करना पड़ता है, काम जिस पर करना पड़ता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ता है, एफिशिएंट होना पड़ता है, प्रोफेशनल वे में जो है वो डिस्कशन करनी पड़ती है, सिंपल सजेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल जो है वो लेकर आना पड़ता है. तो इसमें सबसे पहले जब कॉल कर रहे होते हैं तो मेकिंग कॉल्स प्रोफेशनली, टेलीफोन कॉल्स प्रोफेशनली, उसमें सबसे पहले जो है वो कॉल करने से पहले, ठीक है, कॉल करने से भी पहले जो है वो बहुत सारी कंपनीज है जो अपने काम जो है, मतलब जैसे हमारे पास सेल्युलर कंपनीज हैं, या आई स्टिल मतलब हैव एन एक्सपीरियंस के PTCL से अक्सर और बेशतर कॉल आती है कि आप ये ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर दें, और हमारी ये मज़ीद पॉलिसीज़ हैं, या मज़ीद हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के हमने उस पर ऐड किए हुए हैं वैल्यू एडिड सर्विसेज जो हैं वो उनका भी तारुफ करवा देते हैं, और साथ में अपना बिलिंग के लिए भी कह देते हैं कि जी आपका ये नंबर और उसकी बिल ऐड करें. तो वो जो कॉल्स होती हैं वो बड़ी प्रोफेशनली होती हैं. अब फॉर एग्जांपल, उस प्रोफेशनल कॉल करने से पहले प्लान अ मिनी एजेंडा. फॉर एग्जांपल, इसमें हमें अब एक एजेंडा बना लेना चाहिए, एक छोटी सी आउटलाइन बना लेनी चाहिए कि जिसमें हम बात करते वक्त अपने जो टिपिकल जो मैसेज है वो कन्वे कर सकें. उस मैसेज में हमें वो कॉल करने से पहले जो है वो हमें कुछ चीज़ों को जोट डाउन कर लेना चाहिए, टॉपिक को, डिस्कशन को, ताकि बात करते वक्त किसी भी तरह की जो है वो लैकिंग ना हो महसूस, उसमें अब किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन ना फील हो. देन हम बात कर लें, यूज़ द 3-point इंट्रोडक्शन. 3-point introduction mean to say कि your name, your affiliation, a brief explanation of why you are calling. ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो इंट्रोडक्शन में अप्लाई की जाती है. नाम, आपकी एफिलिएशन, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपका कौन सी कंपनी से है, और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाई यू आर कॉलिंग, और आप क्यों कॉल कर रहे हैं. समटाइम ऐसा मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज की जानिब से फ़ोन आता है और वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि मेरा नाम ये है, फ़लाँ कंपनी से बात कर सकती हूँ, क्या आपके पास कुछ वक्त होगा हम हमारे साथ बात करने का. तो अगर रिसीवर्स की जानिब से ये कह दिया जाए जी नहीं वक्त नहीं है, तो बिलीव करें वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो कहते हैं जी बहुत शुक्रिया आपने हमारे सलाम का जवाब दिया, यानी कि आपने हमारी बात सुनी. लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा पोलाइट, कॉर्टियस होना पड़ता है. बी ब्रिस्की इफ़ यू आर रश्ड. बी ब्रिस्की, वंस अगेन वही मतलब है इसका भी कि कॉल जो है वो लिमिटेड अवॉइड करना है, अवॉइड क्वेश्चन से कि क्या हाल चाल है ये और वो, बस उसमें जो है वो आप किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं विद अ कॉलर के, वो उनको करने हैं, और आपने अपने काम को जो है वो एक्यूरेटली और टू द पॉइंट जो है वो करना है.
देन बी केयरफुल, ओके। नेक्स्ट है बी केयरफुल, बी चीयरफुल एंड एक्यूरेट। हमें इसमें बड़ा ही जो है वो खुश इखलाकी के साथ पेश आना पड़ता है। हमारी कॉल जो है उसमें चीयरफुल मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो कॉल करते वक्त आपकी वॉइस टोन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक्यूरेट होनी चाहिए, और खुश इखलाक जो है उसमें आपका स्माइलिंग या आपकी जो है हंसी की वो जो है वो आनी चाहिए, उसमें एक महक सी आनी चाहिए बात करते वक्त। बी प्रोफेशनल एंड कॉटिस, वंस अगेन कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उसमें, ये चीज़ को याद रखना है कि विकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कॉटियस लैंग्वेज होनी चाहिए, से थैंक एंड प्लीज़ एट्सेट्रा और काइंड वर्ड काइंड्स, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आपको रेगुलरली आर्टिकुलेट करने पड़ते हैं, और आपको टिपिकली बिजनेस द वे जैसे जो कहते हैं ना कि सेल्समैन पिच जो है वो आपको लहजा लेकर चलना पड़ता है। देन आ जाता है एंडिंग कॉल्स। एंडिंग कॉल में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और एंडिंग कॉल्स अलाइज जो है वो उसमें समटाइम डिफ़िकल्ट होता है कि आपको, जिसमें ये कहते हैं कि आप एंडिंग जो है वो एक तामिया तौर पर कह सकते हैं कि जी आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा आपसे बात करके, जो था हम ये महसूस कर रहे थे कि आप हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट, आपने जो भी कोऑपरेशन की है बात करके, इन्फॉर्मेशन मालूमात दी हैं, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। देन आ जाता है जी रिसीविंग कॉल्स प्रोफेशनली। पहले हम बात कर रहे थे मेकिंग कॉल्स, ठीक है, अब हमने बात करनी है इस पर थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करना है कि रिसीविंग कॉल्स प्रोफेशनली, आंसरिंग प्रॉम्प्टली एंड कॉटियसली। जब आप बात कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आती हैं, उसको प्रोफेशनल तौर पर जो है वो उसका आंसर करना चाहिए। कभी भी जो है वो फेक और गलत जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। आइडेंटिफाई योर सेल्फ इमीडिएटली, और अपना तारुफ, अपना जो है पहचान फ़ौरन बतानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी तरद्दुद नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करवाना चाहिए। बी रिस्पेक्टिव एंड हेल्पफुल, और आपको बहुत इज्जत से पेश आना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें भी आपको हेल्प करनी चाहिए। बी कॉशियस एंड व्हेन आंसरिंग कॉल्स फॉर अदर्स, जब आप किसी दूसरों के लिए मालूमात दे रहे हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए, गलत मालूमात नहीं देनी चाहिए। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि जी रेफरेंस के तौर पर कॉल आई है कि फ़लाँ बंदे ने आपको गारंटी जो है वो आपकी डाली है, तो क्या आप ही हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी मदर नेम यही है? जी हाँ यही है। तो फिर आप वो इस लिहाज से आपको आंसरिंग कॉल करते वक्त थोड़ा सा इसमें जो है वो कॉशियस होना पड़ता है। टेक मैसेज केयरफुली, अगर मैसेज आए हुए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और उनका रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसमें जो भी हदायत दी गई हो। लीव द लाइन रिस्पेक्टफुली। लेट्स सपोज अगर आपने कॉल को होल्ड डाउन पे लगाना है, कोई आप डाटा जो है वो फेच करना चाह रहे हैं, अपना आईडी कार्ड का नंबर देखना चाह रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुली उन्हें कहीं वेट करें या उनको होल्ड डाउन पे लगा दें। आजकल स्मार्टफोन में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एक्सप्लेन व्हेन ट्रांसफरिंग कॉल्स, और ये भी बात क्लियर कर दे कि जब आप कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको बताएं कि आप कॉल जो है वो आपकी फ़लाँ जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की जानी बढ़ रहे हैं, ऑब्जर्विंग स्मार्टफोन एटिकेट्स। स्मार्टफोन पर बात करते वक्त जो एटिकेट्स हैं, जो इखलाकियात हैं, जो खुश इखलाकी है, वो कौन कौन सी है, उनको कैसे उनके हवाले से क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उनमें सबसे पहले कि यूज़ गुड जजमेंट इन प्लेसिंग और रिसीविंग कॉल्स। जब आप कॉल रिसीव कर रहे हैं या आप जो है कॉल कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी एट अ प्लेस वेयर यू कैन बी दैट द प्लेस इज़ वेरी काम एंड देयर इजंट द सराउंडिंग इज़ वेरी क्वाइट काम एंड क्वाइट सराउंडिंग हो, और उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ये ना हो पीछे बच्चे शोर शराबा कर रहे हो, वो पीछे से उन्होंने एक किस्म का जिसे कहते हैं क्योस बर्पा किया हो और आप इम्पोर्टेंट कॉल्स कर रहे हो, या पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और आप इम्पोर्टेंट कॉल्स कर रहे हैं।
Initiate and answer calls only where it is appropriate and safe. Definitely be courteous to those around you. आपके आसपास भी लोग हों तो उनके साथ भी आप तहजीब के दायरे में रहकर बात करें, उन्हें कहें कि जी आप अगर बात कर रहे हैं खामोश रहें. ऑब्जर्व वायरलेस फ्री क्वाइट एरियाज़, मतलब अगर बिजली की वायर्स हैं तो उसमें जो है वो आपकी जो सिग्नल्स जो है स्ट्रेंथ वो चेंज करेंगे, आपकी वॉइस क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं. डोंट मल्टीटास्किंग वाइल ऑन योर स्मार्टफोन. डेफिनेटली मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए जब इंपॉर्टेंट कॉल्स हो रही होती हैं, उसमें वेट कर लेना चाहिए. ऑब्जर्विंग स्मार्टफोन एटिकेट्स में जो है वो स्पीक इन अ लो वॉइस, ये कुछ अहम बातें हैं, इसको हमें नोट करना चाहिए. स्पीक इन अ लो वॉइस, कन्वर्सेशनल टोन, गुफ्तगू का अंदाज जो है वो मुसलसल होना चाहिए और वो जो है गला फाड़ फाड़ कर नहीं बोलना चाहिए. डोंट टेक कॉल्स व्हेन यू आर इन अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन. जब किसी मतलब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि अवॉइड किया जाए अननेसेसरी कॉल्स को, लेकिन अगर नेसेसरी भी हो तो उसमें कोई इशू नहीं होता. डोंट होल्ड इन अप्रोप्रिएटली, मतलब कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा देर तक रोकना भी नहीं चाहिए और ना ही कन्वर्सेशन को पब्लिक करना चाहिए. डोंट टॉक और टेक्स्ट वाइल ड्राइविंग. ऑफ कोर्स ड्राइव के दौरान तो कॉल और टेक्स्ट करना वैसे ही बहुत बड़ी कबाहत होती है. चूज़ प्रोफेशनल रिंग टून. ऐसी रिंग टून होनी चाहिए जो प्रोफेशनल हो, मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइजी सी टून लगाई हुई है या रिंग टून जो है आपकी ऐसी है कि वो जो बड़ी ज़्यादा ऑड है, ठीक है, और आप मीटिंग में बैठे हो और आपका फ़ोन बजे, साइलेंट होने की बजाय बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाए. अब हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी पॉइंट पे, इसी थर्ड जो है था हमारा ऑब्जेक्टिव कि मेकिंग द वॉइस मेल प्रोफेशनली. वॉइस मेल और वॉइस कॉल इज़ टू डिफरेंट थिंग्स. तो इसके बारे में थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए. हमने पहली चीज़ डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे ऑन द रिसीवर्स एंड के रिसीवर्स एंड पर क्या चीज़ें मिलती है और ऑन द कॉलर्स एंड देन, ठीक है जी. ऑन द रिसीवर्स एंड सबसे पहले डोंट ओवर यूज वॉइस मेल. इसका ओवर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सेट अप द नंबर ऑफ रिंग्स अप्रोप्रिएटली. देन प्रिपेयर अ प्रोफेशनल कंसाइज एंड फ्रेंडली ग्रीटिंग्स. इसकी एग्जांपल इस तरह की सी है कि वॉइस मेल, हाय दिस इज जैकी यंग ऑफ PMP एसोसिएट्स एंड आई अप्रिशिएट यू कॉल. यू हैव रीच्ड माई वॉइस मेल बॉक्स बिकॉज आई एम ईदर वर्किंग विद क्लाइंट्स और on another line at the moment. Please leave your name, number and reason for calling so that I can be prepared when I return to your call. तो ये एक एग्जांपल दी गई हुई है कि आपने वॉइस मेल किस तरह से सेट करना है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको आपने लुक आफ्टर करनी है, तो उसमें डालनी है. टेस्ट योर, और जब इसको फाइनलाइज करने के लिए आपने ये पॉइंट्स को जो है मद्देनजर रखना है. टेस्ट योर मैसेज, अपने मैसेज को टेस्ट कर ले. चेंज योर मैसेज एज नेसेसरी. अगर मैसेज चेंज करना है तो ज़रूरी हो तो उसे भी चेंज कर लेना चाहिए अकॉर्डिंगली. रिस्पॉन्ड टू मैसेज प्रॉम्प्टली. फ़ौरन मैसेज की तरफ रिस्पॉन्ड करें ताकि किसी भी तरह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाना है कस्टमर को वो ना जाए. प्लान फॉर वेकेशंस एंड अदर एब्सेंसेज. और अगर आप वेकेशंस पर आए या एब्सेंस है अपनी जॉब से या अपनी जो भी आपका डेजिग्नेशन है तो उसको मेक श्योर कर ले कि आपने उनको टाइम दिया हुआ है पूरा प्रॉपर, राइट. तो अब देख लेते हैं कॉलर्स एंड पर क्या होता है. बी प्रिपेयर टू लीव अ कंसाइज एंड कंप्लीट मैसेज. जब हमें मेल बॉक्स में पहुंचते हैं तो हमें एक प्रॉपर साफ सुथरा सा, ना कि अब्यूसिव किस्म के लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है, बल्कि साफ सुथरा से एक कंसाइज एक कंप्लीट मैसेज देना जो पूछा जाए. यूज़ अ प्रोफेशनल कॉर्टियस टोन. ऑफ कोर्स स्पीक स्लोली, बहुत स्लो भी नहीं, मतलब ये है कि आप आर्टिकुलेट करें जैसे आप आर्टिकुलेट करने की या बात करने का तरीका होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीडी और बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्लगिश और बहुत मतलब आप वर्ड्स को लटका कर बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. बी केयरफुल विद कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई इस तरह की चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा एहतियात से करना पड़ता है. तो उसे मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपकी वॉइस मेल जो है वो जो आपके जहाँ तक भेजना चाह रहे हैं वो उसी शख्स तक पहुँच जाए. डोंट मेक अजम्पशंस. हमें अजम्पशंस जो है वो अक्सर बेशतर हम कर भी जाते हैं, इससे हमें एहतियात करनी चाहिए. अज्यूम कर लेना चीज़ों को जो है वो खासा नेगेटिव हो जाता है और वो नेगेटिव मैसेज और ऐसी एंग्री सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है जिससे नेगेटिव आप कहते हैं कि पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप होता है. एड वैल्यू टू प्रोफेशनल टीम. दैट इज़ द फोर्थ एक्चुअली
फोर्थ ऑब्जेक्टिव कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ द टीम वर्क इन टुडेज डिजिटल एरिया और एक्सप्लेन हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द टीम परफॉर्मेंस है। तो इसमें एडिंग वैल्यू टू द प्रोफेशनल टीम्स जो है वो बड़ा वो किस तरह से होगा, और वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाई बिजनेसेस फॉर्म टीम्स, कि बिजनेसेस जो है वो टीम क्यों बनाते हैं। ऑफकोर्स एक सेइंग थी कि जितनी छोटी और जितनी शार्प टीम होगी उतनी ज़्यादा सक्सेस कामयाबी हासिल होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो आपका टीम वर्क एक फॉर एग्जांपल एक काम को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। लेकिन अगर उसी काम को मतलब एक ऐसा हेक्टिक वर्क हो जो एक ही बंदा कर रहा है, सुबह दोपहर शाम एक ही बंदा कर रहा है, ऑफ कोर्स वो फिर डेफिनेटली वो बंदा जो है वो कितना ज़्यादा उसमें प्रोफिशेंसी जो है वो ला सकता है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग टीम्स एंड 4 फेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। अब 4 फेजेस जो हैं इसमें आने वाले हैं, उसको हम लुक आफ्टर कर लेते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो फिर हमें बेटर डिसीजंस मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जब टीम वर्क की बात हो रही होती है तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फास्ट रिस्पॉन्स होता है जब टीम वर्क काम कर रही होती है, तो एक की बजाय 4 बंदे जो हैं वो उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं या 5 बंदे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। और जो आपकी टीम की एक्टिविटी है वो और बेहतर होती चली है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इसके साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। ग्रेटर बाय इन और जब हम कुछ खरीद रहे होते हैं जो काम असाइन हो जाते हैं टीम वर्क होने के टीम के साथ साथ, तो वो बेहतर अंदाज से चीज़ें खरीदी भी जा सकती है और उनकी प्रोडक्शन भी है वो बेहतर अंदाज से हो जाती है। लेस रेजिस्टेंस टू चेंज, और जब एक दफ़ा एक एजेंडा एक प्लान तैयार हो जाता है तो वो डेफिनेटली फिर चेंज नहीं होता, उसको बेहतरी की उसमें यानी कि इम्प्रूव्ड एम्प्लॉई मोरल जो है वो होता रहता है, और बजाय इसके कि वो चेंज हो बार बार। रिड्यूस्ड रिस्क, और जब टीम वर्क हो रहा होता है तो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक टीम के 2 मेंबर हैं तो वो उसमें वो चीज़ की नेगेटिविटी तक नहीं पहुंच सकते, वो चीज़ की उस ऐसी न्यूज़ तक नहीं पहुंच पा रहे होते या ऐसे पॉइंट तक नहीं जा रहे होते जो रिस्की फैक्टर हो सकता है। लेकिन इन केस अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बेहतर हैं और आपके शार्प मेंबर्स हैं, मेंटली वो दे आर एक्टिव पीपल, तो डेफिनेटली जो रिस्क फैक्टर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। बिकमिंग अ वैल्यू टीम प्लेयर, जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ों का जो है वो मद्देनजर रखना पड़ता है, एक तो नेगेटिव बिहेवियर और एक पॉजिटिव बिहेवियर। तो जब हम किसी टीम के लिए वैल्यूड प्लेयर के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे और भी ऐसे जो है पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जो बिहेवियर्स है उनको भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकिंग आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ अदर्स, ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ये नेगेटिव टीम बिहेवियर होता है कि जब अक्सर व बेशतर दूसरों की बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना। इंसल्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अदर, बिला वजह जिसे कहते हैं ना कि बिला ज़रूरत, और तनकीद बराए तनकीद जो है वो भी गलत है। वेस्टिंग ग्रुप टाइम, बिला वजह मीटिंग बुला लेना और टाइम वेस्ट करना। मेकिंग इनएप्रोप्रिएट जोक्स एंड कमेंट्स, और फजूल किस्म की हंसी मजाक करते रहना। फेलिंग टू स्टे ऑन टास्क एंड विदड्रॉइंग एंड फेलिंग टू पार्टिसिपेट, ये वाले वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो टीम बिहेवियर का जो है वो बेड़ा गर्क करने के कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव टीम बिहेवियर्स भी हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जांपल सेटिंग रूल्स एंड अबाइडिंग बाय देम, रूल्स जो है वो उनको सेट करना और उनको तोड़ना बिल्कुल नहीं होता, ये मेक श्योर करना होता है। और इसके लिए जो बॉस होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। एनालाइजिंग टास्क एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, कंट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। शोइंग इंटरेस्ट बाय लिसनिंग एक्टिवली, और उसमें एक्टिवली लिसनिंग करते वक्त उसमें ये है कि बात को काटना नहीं होता, डिविएट नहीं करना होता, पॉइंट्स को चेंज नहीं करना था, बल्कि उसको हेल्प आउट करना होता है। हेल्पिंग टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंथेसाइजिंग पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, और पॉइंट्स इस तरह से लेकर चला जाए कि उन पर एग्रीमेंट जो है वो डेवलप हो जाए। राइट, तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए हमें एक सक्सेसफुल टीम जो है वो डेवलप करनी पड़ जाती है।
उसके लिए स्मॉल साइज या डाइवर्स मेकअप होना चाहिए। स्मॉल साइज होगा, जितने ज़्यादा शार्प मेंबर्स होंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका डाइवर्सिटी उसमें आएगी और वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। एग्रीमेंट ऑन पर्पस, आपका मकसद जो होगा उस पर सभी को एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑन प्रोसीजर्स, और फिर जिस तरह से वो उस पर्पस को अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर बनाया जाएगा, जो लाहेअमल बनाया जाएगा, उस पर भी सबका एग्रीमेंट होना चाहिए। एबिलिटी टू कन्फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कॉन्फ्लिक्ट पर जो है वो आपका जो है वो कन्फ्रंट जो होता है, जब आप उसको फेस टू फेस करते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने किस तरह से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व करना है। इसके लिए 6 स्टेप्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे लिसन टू इंश्योर करना होता है, फिर अंडरस्टैंड करना है, and show concerns for a relationship, then look for areas of mutual agreement, then invent new problem solving options, और फिर ultimately resolve the problem। तो कि ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनको लुक आफ्टर करना होता है। उसके बाद फिर यूज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन टेक्निक्स आ जाता है। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, जिसे हम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू कोलैबोरेट रादर देन कम्पीट। याद रखिएगा टीम वर्क में ये हो रहा होता है कि एबिलिटी होनी चाहिए इंसान में कोलैबोरेट करने की, ना कि टीम के अंदर ही रहते हुए मुकाबलेबाजी जब आ जाती है, किसी को नीचा दिखाना जब आ जाता है, तो वो बड़ी ही बुरी चीज़ है। शेयर लीडरशिप, अगर आपको लीडरशिप के तौर पर चुना गया हुआ है टीम के मेंबर के तौर पर, तो वो फिर आप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको आपको लीड करना चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट। एंड एक्सेप्ट ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो भी उसको दिखाना चाहिए, ताकि आपका जो है वो जो आपको जो काम सौंपा गया है वो मुकम्मल हो सके। तो बेटा ये आज की डिस्कशन थी। द लास्ट पॉइंट इज हेयर, देयर इज एन कोटेशन, टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज द सक्सेस। यकीनी तौर पर जो है वो कामयाबियां जो है वो एक से ज़्यादा होती चली जाती हैं, जबकि जो टास्क होते हैं वो डिवाइड होते चले जाते हैं और आसानी से खुशउस्लूबी से वो जो है वो मुकम्मल होते चले जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।